Hello students, this is your geography class and now we will study the second chapter, world population. In this chapter we will study only 4 main topics. First is population growth, second is population change, third is density of population and fourth is distribution of population. स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। इस दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन, तीसरा है जनसंख्या का घनत्व और चौथा है जनसंख्या का वितरण। बट स्टूडेंट्स, नाउ we will study only 2 topics, population growth and population change. केवल अभी हम लोग 2 ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? Population growth refers to the change in number of people of a territory during a specific period of time. This change may be positive or negative. It is usually expressed in terms of percentage or numbers. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि किसी एक स्थान पर जितने भी लोग रहते हैं उस जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और यह जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है और इसमें दर्ज होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी कि भारत में जो 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें जो भी रिकॉर्ड किया जाता है उसको परसेंटेज में शो किया जाता है, उस जनसंख्या को। समझ में आ गया होगा? तो अब हम लोग देखेंगे कि मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः क्या क्या कारण हैं। सो देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ: इंक्रीजिंग ऑफ बर्थ रेट, decreasing of death rate, illiterate and superstitious। अर्थात जनसंख्या वृद्धि होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला है जन्म दर में वृद्धि, दूसरा है मृत्यु दर में कमी, तीसरा है अशिक्षा और चौथा है अंधविश्वास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग ऑफ बर्थ रेट क्या है। When the birth rate is more than death rate or births exceed deaths, then it becomes a great reason of population growth। मतलब कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, मतलब कि किसी साल में किसी निश्चित क्षेत्र में केवल जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों का केवल जन्म हो रहा है लेकिन मृत्यु न के बराबर हो रही है, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑफ बर्थ रेट। मतलब कि जन्म दर केवल बढ़ रही है जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। सेकेंड है डिक्रीजिंग ऑफ डेथ रेट। व्हेन डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑफ डेथ रेट। यानी कि जब किसी समय में किसी निश्चित समय में किसी 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में किसी निश्चित क्षेत्र में जब लोगों की मृत्यु अधिक होती है और जन्म कम होता है, तब क्या होता है कि पॉपुलेशन उस समय भी
बढ़ती है, मृत्यु दर कम हो रही है, मतलब लोगों में मरने की संख्या कम हो रही है और जन्म दर बहुत अधिक होती जा रही है, तो क्या होगा, वैसे में पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। तो ये भी एक कारण होता है जनसंख्या बढ़ने के। तीसरा है इलिटरेट, इसका मतलब होता है अशिक्षा। क्या है, इलिटरेशन इज most important factor for the growth of population, especially in the uneducated persons. They do not understand the problems which may rise after the expensive growth of population. On the other side, they think more member, more income in family income. अशिक्षा के कारण क्या होता है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा अशिक्षा के कारण क्या समझते हैं लोग कि फैमिली में जितने अधिक मेंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी, जिसके कारण वो लोग लगातार बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़ती जाती है। फोर्थ है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस दैट मीन्स अंधविश्वास। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर of the population growth. People have belief that children are the gift of God and we don't have any right to control the life. Some other places in village areas, people have some superstitious and they do not want to listen or follow the suggestion of government or the doctor. Superstitious यानी कि अंधविश्वास। इसमें क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि बच्चों को पैदा करने से रोकना पाप होता है और इसलिए वो बच्चों को पैदा करते जाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे जो है वो भगवान की देन है, उसे पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर रिमोट एरिया में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लोग लगातार बच्चे पैदा करते जाते हैं। वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को नहीं सुनना चाहते हैं और नहीं समझना चाहते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर के सजेशंस को भी वो नहीं मानते हैं और बच्चे पैदा करते जाते हैं। जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, उन किसी भी प्रोग्राम को वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जाती है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक, पॉपुलेशन चेंज। क्या है पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है। Population change is an indicator of economic growth, social and cultural development. It indicates the historical and cultural background on an area. जनसंख्या परिवर्तन क्या है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के बस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन होगा। एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो जो दूसरे जगह पर चले जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है और जहाँ से चले जाते हैं वहाँ की जनसंख्या घट जाती है। डैट मीन्स जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब हम देखेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन होने के क्या क्या कारण हैं, मुख्यतः क्या क्या कारण है जनसंख्या परिवर्तन होने के। तो देयर आर मेन 3 फैक्टर्स। क्या है, बर्थ रेट, फर्स्ट इज बर्थ रेट, सेकेंड इज डेथ रेट एंड थर्ड इज माइग्रेशन, एंड दीज आर कॉल्ड मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। अर्थात किसी निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों में, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों में जो जीवित बच्चों का जन्म होता है वो कहलाता है जन्म दर। उसके बाद है डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर। क्या है, it is the simple method of measuring mortality of any area. It is expressed in terms of number of deaths in a particular year per 1000 of population in a particular region. अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में
1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या कहलाती है मृत्यु दर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर परमानेंटली और टेम्पररली, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब कोई व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके बस जाता है, चाहे वो परमानेंटली चाहे वो टेम्पररली दूसरे स्थान पर जा करके बस जाता है, जिसको कहते हैं स्थानांतरण। और यह स्थानांतरण मतलब कि माइग्रेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण, या फिर किसी का जॉब में ट्रांसफ़र होता है, क्राइम होते हैं अगर किसी स्थान पर तो वो लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं और जहाँ पर पीस एरिया होती है वहाँ पर चले जाते हैं। एजुकेशन के कारण दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पर होती है वहाँ पर लोग माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरह से माइग्रेशन होने के बहुत सारे कारण हैं और सबसे मेन कारण है मैरिज यानी कि विवाह। इसके कारण भी माइग्रेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन चेंज। अगला 2 टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।